हेलो स्टूडेंट्स, वेरी वार्म वेलकम टू दिस अमेजिंग सेशन। मेरे प्यारे बच्चों, तो लास्ट लेक्चर में हमने इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में समझा था, पढ़ा था क्या होता है, क्या एप्लीकेशन है। आज इस लेक्चर में कुछ क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस होंगे, है ना, जो कि इंडक्टिव इफेक्ट का हम यूज़ करने वाले हैं। और साथ ही साथ कुछ थोड़ा सा छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो कि हम सीखेंगे अभी अबाउट स्टेबिलिटी ऑफ अ मॉलिक्यूल। ठीक है, तो चलिए हम लोग इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। अच्छे से सुनते रहिए, और कुछ भी समस्या होता है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, अगर ऐसा कुछ समस्या है तो, है ना। अगर नहीं समझ में आई, कुछ भी समस्या है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएंगे आप। ओके, चलिए। तो यहाँ पर हमने दो स्पीसीज लिया है। एक में हमने रखा है ए के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, और एक में रखा है ए के ऊपर निगेटिव चार्ज। तो इस ए निगेटिव और ए पॉजिटिव का सिग्निफिकेंस बस इतना है कि ए जो पॉजिटिव चार्ज है वो कोई केटायन है, जनरल केटायन, और ए के ऊपर जो निगेटिव चार्ज है वो एक जनरल क्या है, एनायन है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इंडक्टिव इफेक्ट को यूज़ करके स्टेबिलिटी को चेक करेंगे कि क्या है, स्टेबिलिटी बढ़ रही है, घट रही है, किस टाइप का ग्रुप आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, वो हम सारे इस लेक्चर्स में समझेंगे। तो फर्स्ट हम लोग लेने वाले हैं ए प्लस अगर हम देख रहे हैं मतलब हमारे पास कोई केटायन है। अब केटायन है, केटायन का मतलब क्या होता है बच्चों, जिसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, या हो सकता है इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी। ऑलवेज हम नहीं कह सकते कि केटायन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, बिकॉज हमारे पास एग्जाम्पल है NH4+, जहाँ पर क्या है, केटायन तो चार्ज तो पॉजिटिव है बट ऑक्टेट भी कंप्लीट है। बट इन जनरल अगर हम बात करें तो पॉजिटिव चार्ज का जो सिग्निफिकेंस होता है डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन से मतलब है। अब जो ऑलरेडी गरीब है और उसको अब फिर से इलेक्ट्रॉन खींचोगे आप, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, वो ऑलरेडी बेचारा इलेक्ट्रॉन के बिना मर रहा है, और उससे हम इलेक्ट्रॉन और खींचेंगे तो क्या होगा, वो और मरता जाएगा, मतलब स्टेबिलिटी उसका और घटेगा। राइट, तो यही चीज तो हो रहा है यहाँ पर कि अगर हम -I इफेक्ट की बात करें यहाँ, तो ये क्या है, इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, और जब इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इसमें होगा ये कि ऑलरेडी क्या है, ये इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है इसके पास, और इलेक्ट्रॉन खींचा जा रहा है, एंड खींचा जाएगा इलेक्ट्रॉन तो स्टेबिलिटी को क्या करेगा, ये घटाएगा। इसको थोड़ा अच्छे से समझिएगा बच्चों, ये स्टेबिलिटी को घटाएगा बिकॉज इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है और इलेक्ट्रॉन खींचा जा रहा है, तो क्या हो गया, स्टेबिलिटी घट जाएगा। क्लियर है। वहीं पर अगर हम देखें तो ये जो है +I इफेक्ट, जैसे यहां पे घटाया जा रहा है, तो इसमें अगर आप कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लेते हो, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ऐसे ग्रुप होते हैं जो इलेक्ट्रॉन खींचता है, जो इलेक्ट्रॉन खींचता है। ठीक है, कोई भी आप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाओगे स्टेबिलिटी को घटाएगा। क्लियर है सभी को। चलिए देखते हैं आगे। +I इफेक्ट, तो +I इफेक्ट में अगर हम देखें तो +I इफेक्ट से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट किया जाता है। +I इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन डोनेट किया जाता है। और मान लो कि पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज मतलब डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन जनरल। और अगर कोई उसमें +I इफेक्ट से कोई ग्रुप लगा हुआ है, इट मीन्स वहां पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन भेजा जाएगा। मतलब ये कि जो इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी थी पहले, उसके रिस्पेक्ट में अब क्या होगा, डेफिशिएंसी घटेगा। मतलब डेफिशिएंसी घटने का मतलब ये है कि स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा। राइट, तो स्टेबिलिटी को यहां पर जो +I इफेक्ट है, +I इफेक्ट कह लो, या फिर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ये क्या काम करेगा, स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा। इसको अच्छे से समझना है बच्चों, स्टेबिलिटी को क्या करने वाला, ये बढ़ाएगा, है ना। कोई भी समस्या है प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, है ना। चलिए, तो ये था कि कोई भी ऐसा सिस्टम है जिसके ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट, जो है कि एक ऐसा सिस्टम जिसके ऊपर क्या है, निगेटिव चार्ज है। एक ऐसा सिस्टम जिसके ऊपर क्या है, एक निगेटिव चार्ज है। तो निगेटिव चार्ज का मतलब क्या है, मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, मोर इलेक्ट्रॉन। निगेटिव चार्ज का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है उसके पास, और ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, इट मीन्स अगर हम उस इलेक्ट्रॉन को कम करेंगे
तो स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा। इसको हम एक छोटा सा एग्जांपल से समझते हैं। सपोज करते हैं कि आपके पास 100 रुपीज़ है, 100 रुपीज़ से सिर्फ और सिर्फ आप बुक्स वगैरह खरीद सकते हो, लेकिन वहीं पर अगर आपके पास 100 जो कि एक क्या है सेटिस्फैक्शन लेवल पर है, लेकिन अगर वहीं पे अगर आपके पास सपोज करो कि 5000 रुपीज़ होते हैं, तो आप क्या करोगे? बुक्स खरीदोगे, कभी मॉल जाओगे, कभी रेस्टोरेंट जाओगे, सिनेमा हॉल जाओगे। मतलब ये हुआ कि जैसे ही आपके पास पैसे बढ़ गए बच्चों, तो क्या हुआ? आपका स्टेबिलिटी घट गया, राइट? आपका स्टेबिलिटी क्या हुआ? घट गया। अगर वही 5000 रुपीज़ अगर किसी ने खींच लिया, मतलब ये कि अगर नेगेटिव चार्ज कोई खींच लिया, तो क्या होगा? आपका स्टेबिलिटी बढ़ जाएगा, राइट? आप मॉल नहीं जाओगे, रेस्टोरेंट नहीं जाओगे, कहीं नहीं जाओगे, राइट? तो कहने का मतलब ये है मेरे बच्चों कि अगर मान लो नेगेटिव चार्ज वाला सिस्टम है कोई, तो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप क्या करेगा? स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा। और वहीं पर अगर मान लो कि आपके पास 5000 है और किसी ने लाकर 5000 डाल दिया आपको, तो क्या हुआ? आपके पास और ज़्यादा पैसे बढ़े, और ज़्यादा पैसे बढ़ने का मतलब ये है कि आप और इधर उधर घूमोगे, आपकी स्टेबिलिटी घट जाएंगे, राइट? तो चलिए इसको हम समझते हैं। मतलब ये कि कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अगर आता है यहाँ, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, तो स्टेबिलिटी को क्या करने वाला है? स्टेबिलिटी को घटाएगा बच्चों। ये ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे लिए, है ना? चलिए, तो अब हम इसके बेसिस पे एक दो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एंड फिर हम इस लेक्चर को वाइंड अप करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 ये है, कंपेयर स्टेबिलिटी इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमें स्टेबिलिटी फाइंड आउट करना है। क्लियर है? क्वेश्चन इसमें है ऑप्शन ए में माइनस चार्ज है यहां NO2 माइनस चार्ज CN बी ऑप्शन, एंड C है हमारे पास माइनस और हमने यहां पे लगाया CH3। तो इसको हमें कंपेयर करना है डिक्रीजिंग ऑर्डर में। क्लियर है पॉइंट? चलिए, तो क्लियर है तो इसको और समझते हैं। जैसे यहां पर अभी हमने सीखा कि अगर नेगेटिव चार्ज वाला सिस्टम है, तो इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप जो है स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा, राइट? स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा। तो NO2 माइनस आई इफेक्ट शो करता है, CN क्या है? माइनस आई इफेक्ट शो करता है, CH3 प्लस आई इफेक्ट शो करेगा। तो यहां से तो क्लियरली दिख रहा है कि निगेटिव चार्ज है और इसको और इलेक्ट्रॉन दिया जा रहा है, तो स्टेबिलिटी को घटाएगा। तो कहने का मतलब ये सबसे कम तो C का दिखा क्लियरली, इसको हम समझेंगे बच्चों, ठीक है? अगर ये चीज क्लियर है तो हम इजिली इस क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है? चलिए, अब NO2 भी माइनस आई इफेक्ट और CN भी माइनस आई इफेक्ट लगा रहा है, तो क्या करना है? अब यहां पर दोनों माइनस आई इफेक्ट लगा रहे हैं, तो ज्यादा कौन खींचेगा? जितना ज्यादा खींचा जाएगा स्टेबिलिटी उतना ज्यादा होगा। तो A में जो है NO2 माइनस आई इफेक्ट ज्यादा शो करता है, तो ज्यादा खींचेगा तो ज्यादा स्टेबलाइज करेगा, राइट? चलिए, तो A का स्टेबिलिटी B से ज्यादा एंड देन C, तो ABC इज द राइट आंसर। ठीक है बच्चों? तो चलिए एक और क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व करते हैं। छोटा सा क्वेश्चन है, इसी में हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, छोटा सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें भी हमें क्या करना है? स्टेबिलिटी कंपेयर करना है डिक्रीजिंग ऑर्डर में। CH3 CH2 प्लस CH2 F CH2 प्लस CH3 CH2 प्लस और यहां पर हमने लिया NO2, ठीक है? A B C। तो इस
सिस्टम को, इस क्वेश्चंस को हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है स्टेबिलिटी के। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अरे आसान है, बहुत आसान है, अच्छे से आप सीखो। कुछ समस्या है जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, है ना। चलो, तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देखो, इधर क्या है, CH3 CH2 पॉजिटिव चार्ज है। ये जो सिस्टम है कौन सा सिस्टम हो गया, ये वाला सिस्टम है बच्चों, A+ वाला। अभी हमने क्या सीखा इसमें कि अगर इलेक्ट्रॉन कोई डोनेट कर रहा है तो स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा। और जैसा कि हमें मालूम है CH3 जो है +I इफेक्ट शो करता है, CH2 में अब F लगा है, F की वजह से जो है ये -I इफेक्ट शो करेगा, और NO2 भी -I इफेक्ट शो करता है, राइट, -I। तो -I क्या करेगा, स्टेबिलिटी को घटाएगा। तो जितना ज्यादा खींचा जाएगा स्टेबिलिटी को उतना ही ज्यादा घटाएगा। क्लियर है सभी को। चलिए, तो NO2 और F में -I इफेक्ट किसका ज्यादा होता है, तो लास्ट लेक्चर में हमने सीखा था, और जनरल ऑर्डर भी बोला गया था आपको याद करने के लिए, बिकॉज दैट ऑर्डर इज रियली रियली वेरी इंपॉर्टेंट। सो प्लीज उसको आप रिवाइज करोगे, याद रखोगे उसको। तो NO2 का जो है उसमें हमने देखा था -I ज्यादा होता है, राइट। तो -I ज्यादा मतलब ज्यादा खींचेगा, ये थोड़ा कम खींचेगा, ये तो डोनेट कर रहा है मतलब स्टेबिलिटी को बढ़ा रहा है। तो जितना ज्यादा खींचा जाएगा स्टेबिलिटी उतना ही कम होगा। तो सबसे कम स्टेबल C, मतलब सबसे ज्यादा स्टेबल A, देन B, देन C। तो ये है इसका ऑर्डर। और इन दोनों क्वेश्चंस को प्लीज आप वीडियो को पॉज करके आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश करोगे, यानी फिर आंसर चेक करोगे। ठीक है, तो आज इस लेक्चर में हम इतना ही समझेंगे। सो फर्दर आगे के लेक्चर में हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। सो थैंक यू सो मच, और कोई भी समस्या है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।